Beautiful people, what's up? जैसा आप थंबनेल पे देख चुके हैं, today we are going to discuss how exactly step by step you can begin building your digital marketing from home in 2023. Guys, completely step by step देने वाला हूँ. No bogus, no bullshit, no selling dreams. Completely practical steps इस वीडियो में देने वाला हूँ. How exactly you can kickstart your digital marketing, internet marketing agency या performance marketing agency from home. No matter आपका क्या सर्विस हो सकता है. You may be graphic designer, you can be app developer, you can be web developer, आप एक ad specialist हो सकते हो, आप एक copywriter हो सकते हो. No matter what, this particular framework is going to help you like a ready reckoner. एक मैं कहूंगा कि आपके लिए एक रामबाण होने वाला है. So without any further ado, let's get started with the video. Guys, you need to understand, you heard it right. आज के डेट पे अगर मैं डिस्कशन करूं कि यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्रॉम होम की बात करूं तो आज के डेट पे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आज के डेट पे उन्हें एक छोटे से कमरे से बिगिन करके अपने बिजनेस को लार्जर कॉर्पोरेट तक ले चुके हैं. आज के डेट पे अगर 2023 की अगर मैं डाटा बोलूं, कंपनी लाइक ग्रुप एम, माइंडशेयर, शबांग, दे आर क्लॉकिंग $1 बिलियन रेवेन्यू. बॉयज, $1 बिलियन. हाल फिलहाल में हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे एजेंसी ओनर्स हैं जो कि हमारे से मेंटरशिप लेने के बाद लाखों का और करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. इफ यू मीट कृष्णा पुरानिक, ही क्रिएटेड a 5 crore whooping revenue last year. If you meet Abhisha, clocking a 5 to 10 lakh rupee every single month. If you meet Muskan, she has been awarded as the best digital marketing agency right now. If you meet people like Vedant, right now he has been invited by the NAS Summit Dubai and one of the most successful and youngest entrepreneurs right now in the country. So guys, you need to understand, फंडा बहुत क्लियर है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. Yes, you heard it right. This is not for everyone. You just only and only watch this video or tutorial until the end. If you are disciplined and you are willing to put in the hard work and gain adequate business skills. Yes, you heard it right. This is not for everyone. If you are disciplined enough, if you are willing to put the hard work and learn adequate business skill, तभी ये चीजें पॉसिबल होंगी. No bogus, no get rich quick scheme. पोस्ट कोविड के दौरान एक डिजिटल गश आया कंट्री में, जहां पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर आने के लिए तैयार होना स्टार्ट हुआ. बहुत ज्यादा अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गया. लॉट ऑफ पीपल बिकेम अवेयर अबाउट द डिजिटल पावर ऑफ इंटरनेट. किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट पे ले जाके अपने बिजनेस, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. और इसी अवेयरनेस में एक पॉपुलर हुआ एक डिजिटल सर्विसेज का गेम. हालांकि मैं इस इंडस्ट्री में 13 साल से हूं, लेकिन जिस तरह से अपॉर्चुनिटी अभी हम देख रहे हैं, राइट, द एंटायर मार्केट इज ओपन एंड द कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी लेस. समझते हैं बेसिक से दोस्त, हाउ एग्जैक्टली यू कैन मेक मनी बाय अ डिजिटल एजेंसी बिजनेस. सबसे पहले आप मनी मेकिंग का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट समझो. यू ओनली मेक मनी व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम. आज के डेट पे कोई भी एंटरप्राइज या तो कोई भी स्मॉल बिजनेस का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? देयर आर 2 बिग प्रॉब्लम्स. दे हैव द प्रॉब्लम टू गेट न्यू कस्टमर्स एंड कीप देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैप्पी. राइट, ये बड़े 2 प्रॉब्लम है, और ये बड़े 2 प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है, देन यू हैव टू बिल्ड सॉल्यूशंस. दैट मींस यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास वो सॉल्यूशंस हो जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. दैट मींस यू ओनली गेट पेड व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम. सो बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, बिगर द मनी यू मेक. और ये प्रॉब्लम को अराउंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए यू नीड टू हैव सम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आज के डेट में अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करूं, जो कि हाई डिमांड एजेंसी सर्विसेज स्किल है, नंबर 1 वीडियो एडिटिंग, लीड जनरेशन, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट स्किल्स, कॉपीराइटिंग स्किल्स, SEO स्किल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स. दीज आर द टॉप नोट स्किल्स राइट नाउ विच इज हाईली इन डिमांड, जो आगे वाले एंटरप्राइज या तो आगे वाले बिजनेस को एक नया क्लाइंट या तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हैप्पी रखने में हेल्प कर सकते हैं. आज इस कंप्लीट वीडियो में बॉयज, आई एम गोइंग टू गिव यू a 7-step framework. Absolutely 7-step framework. I would strongly recommend कि you start making notes right now. And high chance that ये वीडियो मैं अनपब्लिश कर दूंगा या प्राइवेट लिस्ट कर दूंगा. It is not going to be available forever. तो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो का पॉज करके आप इस पे नोट्स बनाना बिगिन करो. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, it's a 7-step process. The very first step process is the preparation thing. यानी कि वार फील्ड में आने से पहले what are the preparations you need to do, right? यानी कि आपका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, अपना तैयारी क्या करोगे दोस्त. यू नीड टू अंडरस्टैंड, एग्जाम में बैठने से पहले तैयारियां करनी होती है, राइट. व्हाट आर द प्रिपरेशन. नंबर 2, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग सिस्टम टू एक्वायर इंक्वायरीज, एक्वायर लीड्स. देन कम्स सेल्स सिस्टम, जहां पे हम मेक श्योर करेंगे द कस्टमर इज विलिंग टू पे यू मनी. यू कलेक्ट द रेवेन्यू, जो कि होता है क्लोजिंग मैकेनिज्म एंड जनरेटिंग रेवेन्यू. नंबर 4, फुलफिलमेंट, द मोस्ट टैक्टिकल पार्ट, मोस्ट स्ट्रेटेजिकल पार्ट, जहां पे आप एक क्वालिटी ऑफ सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, डिलीवर करते हो, एंड यू रिटेन द क्लाइंट. अपने फर्स्ट टाइम कस्टमर को एक परमानेंट कस्टमर में आप कन्वर्ट करते हो. देन कम्स 5th, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मैं कहूंगा वेयर यू काइंड ऑफ अपसेल क्रॉस सेल मैकेनिज्म जिस पे होगा. देन कम्स स्केलिंग, जहां पे आप सारा काम त्याग के आप
आप अपने ऊपर फोकस करोगे एंड योर टीम इज गोइंग टू डू ऑल द जॉब. फाइनली 7 फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज वेयर यू स्टार्ट सीइंग कि एज ए ओनर यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द जनरल ऑपरेशन और आप एडिशनल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेट करोगे. सो चलते हैं इन सारे स्टेजेस को, लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप्स इन डिटेल्स, राइट. द फर्स्ट कम्स द प्रिपरेशन stage. The very first important thing in the preparation stage is number one, you have to gain experience and gain practical exposure. That means अगर आप completely beginner हो, don't directly hop on to doing business and start promoting your services and solutions when you have zero experience, when you have zero track record, when you have zero evidence of the work. तो सबसे पहले experience लेना जरूरी है. The first and foremost thing, experience boys. That means आप क्या कर सकते हो? You walk up to a local business owner, help their grow their business absolutely for free. You start creating your own social media portfolio in such a way कि आप उनके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल ग्रो करने के अंदर यू गेट ऑल द एक्सपीरियंस, यू गो एंड गेट अ जॉब. द वेरी फर्स्ट स्टेज इज गेनिंग एक्सपीरियंस एंड गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर. नंबर 2, फिगर आउट ए नीश. नीश मीन्स a group of people who has a common aspiration, common problem जिसको आप solve कर सकते हो, right? When you figure out a very specific group of people, you become terrific. Specific is terrific. Riches are in the niches कहता है. Specific is terrific. These are the underlined statements, guys. And niches are in the riches. जब आप specificity में आ जाते हो ना, where you are very specific, your marketing becomes very very predictable. You become an authority and brand very soon. अगर कौन से niche industries की अगर मुझे बात करो कि आज के डेट पे कौन सा चल रहा है, the local services businesses यानी कि real estate हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ब्यूटी सैलून, दीज आर द लोकल सर्विसेज बिजनेसेस. देन कम्स हेल्थ, then comes education, finance, technology. These are some of the booming and they desperately need digital solutions to grow their business. Number 3 that you need to do is you need to define your value. हमेशा याद रखो, the value of your check is directly proportional to the value that you deliver. तो आपका value statement बहुत clear होना चाहिए, जिसे कहते हैं positioning statement, या तो आप कह सकते हो your unique value proposition. It has to be very very clear. ये एक मैं कहूंगा आपका entire business का ये central narrative होगा जिसके बेस पे आप complete अपने marketing को streamline करने वाले हो. That means let's say for एग्जाम्पल आप एक एजेंसी ओनर हो, मैं आपको एक ट्रेड शो में मिल गया एंड आई जस्ट आपके साथ मैंने हैंडशेकिंग की एंड आई आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, हाउ आर यू गोइंग टू ग्रैब माय अटेंशन इन फर्स्ट 5 to 10 seconds, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू अटर एज योर सर्विस ऑफरिंग एंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन मेक मी फील फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर एन एजेंसी ओनर, राइट. सो एक टेम्पलेट आप देख सकते हो, आई हेल्प फिल इन द ब्लैंक्स टू अचीव फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट दिस. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड आई हेल्प whom, आपका टारगेट ऑडियंस, टू अचीव जो भी उनका मेन गोल है जो वो अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, विदाउट जो इनका मेन हर्डल है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हेल्प रियल एस्टेट एजेंट्स टू सेल मोर अपार्टमेंट्स विदाउट कोल्ड कॉलिंग. दिस इज गोइंग टू बी सेंट्रल वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर बिजनेस गाइस. और इस चीज को एफिक्स करना बहुत जरूरी होता है विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत क्लैरिटी में लेके आएगा, प्लस इट विल गिव यू अ क्लियर कट इंप्रेशन दैट हाउ एक्जैक्टली यू कैन ऐड वैल्यू इन द मार्केट. देन कम्स बॉयज द पॉइंट नंबर 3, डिस्कवर योर यूनिक सेलिंग पॉइंट. यूनिक सेल्स पॉइंट. यूनिक सेल्स पॉइंट क्या होते हैं दोस्त, आपके सर्विसेज के वो इन डेप्थ फीचर, बेनिफिट, गारंटीज जो आप कस्टमर्स को दोगे व्हेन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ सेल्स. तो इस चीज को पहले ही डॉक्यूमेंट करना, डिस्कवर करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग ए वेब डेवलपमेंट सर्विस, राइट, आई कैन से वी गिव यू फ्री SSL, वी गिव यू a free annual maintenance charge, we give you a complete setup free, we give you a 30-day social media for free, we create a free welcome video, explainer video for you for free, we give you a kind of a logo designing, logo revamp, we do it for free, we give you a 14 days free trial, we give you a 30 days money back guarantee. These are some of the power guarantees आप कह सकते हो जो कि आपको सेल्स स्टेज में यूज होने वाले हैं, and these are called as your USP. So at least 10 to 20 USPs you have to build. टेक्निकली ये क्या करेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कस्टमर जब आपके सेल्स के स्टेज में होगा ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर, लेट्स से दैट कस्टमर इज पेइंग यू $700. इन एक्सचेंज उसके दिमाग में एक सबकॉन्शियसली एक वेट, एक तराजू चल रहा है कि भैया $700 देने के बाद व्हाट इन एक्सचेंज आई एम गेटिंग. दिस पर्टिकुलर USPs आर गोइंग टू ओवरवे योर सर्विसेज. इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू. टेक्निकली मैं कहूंगा कि आपका ये बॉटम ऑफ द फनल ऑफर्स हो सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डॉक्यूमेंट. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू हैव अ बिजनेस नेम. बिजनेस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, राइट. अगर आप एज ए फ्रीलांसर ऑपरेटर करोगे, इन द बिगिनिंग आप अपने सेविंग अकाउंट पे पैसा मंगा रहे हो, आप अपने नाम से बिजनेस कर रहे हो, देन you will be just a self-employed person, and you need to understand bigger organizations कभी भी वो they will never give you a project if you are not showcasing yourself as an entity. तो सबसे पहले बिजनेस नेम चूज करना है. then you have to make sure कि you have to have a bank account. एक करंट बैंक अकाउंट, एक बिजनेस बैंक अकाउंट रहना जरूरी है. जब आप अपना सेविंग अकाउंट भेज देते हो ना किसी को, वो आपको एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की तरह देखना स्टार्ट करता है. यू ऑलवेज मेक श्योर कि कस्टमर आपके ऊपर अपर हैंड रहेगा, क्योंकि लगेगा कि अरे यार ये तो छोटा आदमी है, राइट, ये तो छोटा आदमी है. दिस इज व्हाट इज द फीलिंग.
नेक्स्ट कम्स यू नीड टू हैव वेब ईमेल्स, वेब ईमेल्स यानी कि कंपनी ईमेल एड्रेसेस फॉर कम्युनिकेटिंग विथ योर कस्टमर्स इन ए प्रोफेशनल इन एन ऑथेंटिक वे। एक ऐसा ईमेल एड्रेस जहाँ पे प्रोजेक्ट अपडेट्स आप दोगे, एक ऐसा ईमेल एड्रेस में भी जिसमें आप अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल project@admi.co, या आप कह सकते हो info@admi.co फॉर आपके बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आप बुक कर सकते हो। एंड सेकंड कम्स जैसे CFO accounts@admi.co। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। हाँ, नेवर यूज योर जीमेल, नेवर यूज योर जीमेल, क्योंकि आगे जाकर कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी तो ऑनरेबल कोर्ट विल ऑल्सो नॉट कंसिडर एनी कम्युनिकेशन डन विद जनरल व्हाट्सएप और जनरल मैसेंजर या जनरल जीमेल। आपके पास एक ऑथेंटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान आपको अपने साथ रखना है। द नेक्स्ट स्टेज कम्स बिल्डिंग ए मार्केटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक लीड एक्विजिशन फेज है। ये कंप्लीटली आपका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होगा कि जो भी आपके पास आपने अपना वैल्यू प्रपोजिशन बिल्ड किया है, जो भी आपने अपने सर्विसेज चूज किया है, नो मैटर जो भी है उस सर्विसेज के अराउंड जो यूएसपीज भी हैं, व्हाई समबडी इज गोइंग टू बाय फ्रॉम यू, आप दुनिया से हट के कैसे हो, जो आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन फिगर आउट करेगा। द टाइम हैज कम to communicate it to the market, communicate your value to the market, and for this you have to build marketing funnels। मार्केटिंग फनल के अराउंड लोग बहुत सारे मिथ्स हैं आज के डेट पे। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज, कुछ ईमेल ऑटोमेशन कंपनी, CRM कंपनीज अपने आप को मार्केटिंग फनल बिल्डर के नाम से बेच रहे हैं। वो सारे स्कैम्स पे मत फंसो। यू कैन बिल्ड अ मार्केटिंग फनल एब्सोल्युटली फॉर फ्री बॉयज, एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो समझते हैं कि एक मार्केटिंग फनल को बिल्ड करने के लिए आपके क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर 1, यू नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ट्रैफिक, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ट्रैफिक। नंबर 2, you need to have a website, a complete portfolio website to build that trust and capture inquiries. Within that website, at least you need to have 2 to 3 landing pages promoting very specific mind blowing offers। जैसे ऑफर्स, जैसे आप कह सकते हो केस स्टडीज, आपके पास्ट के केस स्टडीज, एक वेबिनार को प्रमोट करने के ऑफर्स हो सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी कॉल बुक करने के ऑफर्स हो सकते हैं, राइट। देन कम्स बॉयज कंटेंट स्ट्रैटेजी, ए कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू मेक श्योर कि जो ट्रैफिक सोर्सेस होंगे, यू क्रिएट मोमेंटम देयर एंड दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक गेट अट्रैक्टेड वाया योर कंटेंट टू योर लैंडिंग पेज। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कि एग्जैक्टली कंटेंट स्ट्रैटेजी में वो टॉपिक्स होते हैं, द टॉपिक्स या तो कीवर्ड्स या तो फ्रेजेस जो आपके कस्टमर्स गूगल पे या इंटरनेट पे टाइप कर रहे हैं बिफोर दे बाय एनी सर्विस या प्रोडक्ट। These are the set of questions that your prospects ask on Google, YouTube, LinkedIn, Instagram, social media platform पे to solve their problems। ये questions के list होंगे। These are the topics। You need to have a list of all these topics as your content strategy। And finally, you need to have a email system to create automated follow-ups। follow-ups को automate करने का plus nurture करने के लिए आपके customer को हमेशा याद रखो rule number 7, your customer is going to realize you, evaluate you मिनिमम 7 टाइम्स बिफोर दे गिव यू एन ऑर्डर। मतलब एक कस्टमर आपके साथ मिनिमम 7 बार 10 बार टचअप बनाएगा बिफोर दे मेक अ डिसीजन। दिस इज द रूल नंबर 7 ऑफ बिजनेस, राइट। सो मार्केटिंग सिस्टम में ये सारी होती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें है, जो ट्रैफिक सोर्सेज। प्राइमरीली जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट ट्रैफिक सोर्सेज। नंबर 1 इनबाउंड एंड आउटबाउंड। आउटबाउंड में सबसे इफेक्टिव ट्रैफिक स्ट्रैटेजी है दोस्त, कोल्ड कॉल करो एंड कोल्ड ईमेलिंग करो। कोल्ड कॉल एंड कोल्ड ईमेल वेल यू रीच आउट टू द क्लाइंट। हाउएवर ये दो स्ट्रैटेजी के थोड़े डाउन साइड होते हैं बिकॉज यू विल बी ऑलरेडी डूइंग हाई प्रेशर कॉल्स। आपका बिजनेस कर्मा मोड में होगा, आप 5000 लोगों को मेल कर रहे हो तो कन्वर्जन इट इज ऑलवेज लेस। बट द पॉइंट इज ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है। बहुत सारे लोग आपको ये चीज प्रमोट करेंगे, राइट। लेकिन द पॉइंट इज जो आपको, आप ध्यान से सुनो, जो लोग आपको कोल्ड कॉल सिखा रहे हैं या लेट्स से आपको कोल्ड ईमेलिंग सिखाएंगे, दे विल बी मेकिंग वीडियोस एंड टीचिंग यू। अगर उनको कोल्ड ईमेल कोल्ड कॉल में इतना ही भरोसा होता है तो व्हाई दे आर नॉट यूजिंग टू ट्रांसफर देयर एंड मिटिगेट देयर मैसेज थ्रू ईमेल्स, व्हाई दे आर यूजिंग वीडियोस, राइट। हाउएवर आई एम ऑल्सो स्ट्रांगली इनटू कोल्ड कॉल एंड कोल्ड ईमेल, बट हमेशा जैसे वॉरेन बफेट सेज नेवर कीप योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि कोई भी ट्रैफिक सोर्सेज के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू वांट टू मेक योर बिजनेस फ्यूचर प्रूफ, राइट। आपको अपने बिजनेस को सिक्योर करना है। सो एज टू बीइंग सेड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इनबाउंड traffic sources. Inbound traffic sources, number 1, create content that is relatable and problem solving for your target audience to build that trust. First of all, make them your viewers, make them your followers, then convert them into inquiries, then into sale. Content create karo, right? Number 2, promote and push case studies on social media platform, run ads and bring the traffic to a वेबिनार पे लेके आओ टू बिल्ड दैट ट्रस्ट ओवर द वेबिनार। अगेन दिस इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। क्रिएट वीडियो ऑडिट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। आप एक बिजनेस उठाओ, कोई भी इंडस्ट्री में हो, उनके बिजनेस को करंट ऑडिट करो, एक केस स्टडी रिकॉर्ड करो, उसका बिजनेस अभी किस स्टेज में है रिकॉर्ड करो, एंड 1 to 2 minute वीडियो में जस्ट शूट देम एंड ग्रैब देयर अटेंशन।
देन कम्स राइट हेल लॉट ऑफ ब्लॉग्स। आज के डेट पे मोर देन 80 सर्विस रिलेटेड ब्लॉग्स हमारे रैंक हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, 80+ सर्विस ब्लॉग्स जनरेट हो रहे हैं। एंड इन एवरी वीक 2 to 3 हाई क्वालिटी इंक्वायरीज वी जनरेट। दैट मीन्स इन ए मंथ अराउंड 90 to 100 हाई क्वालिटी इंक्वायरीज वी जनरेट एब्सोल्युटली फॉर फ्री फ्रॉम गूगल, एंड दैट टू फ्रॉम दोज कीवर्ड्स जो कि लो कॉम्पिटिटिव है एंड हाईली टारगेटेड है। सो दिस इज अगेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। तो सोर्स ऑफ ट्रैफिक यही दो ही है। इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, यू कैन बिगिन विथ क्रिएटिंग कंटेंट एंड साइड बाय साइड कोल्ड कॉलिंग, एंड you can begin with cold emailing. So these are some of the important strategies. In AdMe we handhold our students to kickstart with all this thing. हाथ कभी छोड़ते नहीं है, right? We have created hundreds of success stories where our students are minting from 0 to 1 lakh, 1 lakh to 10 lakh, 10 lakh to 1 crore, no matter आप कौन से स्टेज में अपने बिजनेस में हो. So then comes point number 3, building a sales system. Sales system is nothing but a strategic presentation with a very very specific converting script. Script की अगर मैं बात कर रहा हूँ, there are 2 different kind of meetings we do in a sales meeting. First meeting is all about called as the probing round, या तो मैं कहूँगा एक discovery call round, जो कि 20 से 30 मिनट में होगा, where your only and only objective will be to understand your consumer needs. That's it, full stop. What about उनके बजट के बारे में समझना, currently where are they right now, what they want to be, what they want to achieve, currently what are the hurdles that is stopping them to achieve their goals, when exactly they want to start their project, who are the decision makers involved, what are their brand aspirations, why they want to change, because anybody who wants to give you an order, because somewhere somehow they need a change in their life, what is that exact pain point जिसको वो solve करके अपने लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं. So it's going to be a very sensitive discussion, critical discussion, जहाँ पे कस्टमर को आप सबकॉन्शियसली हिप्नोटाइज कर देते हो टू क्रिएट अ डिपेंडेंसी ऑन यू. द सेकंड मीटिंग जनरली विद इन अ डे और 2 हम करते हैं, विच इज कॉल्ड एज योर स्ट्रैटेजिक प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम कुछ 6 स्टेप्स में कहूंगा, वी गिव देम 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स. राइट नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द स्टेप्स एंड प्लान, जो कि आपका प्रपोजल होता है. द सेकंड कम्स इज योर इन्वेस्टमेंट प्लान, हाउ एग्जैक्टली एंड हाउ मच दे नीड टू इन्वेस्ट. देन कम्स योर केस स्टडीज, आपको अपने केस स्टडीज और केस स्टडीज सक्सेस स्टोरीज दिखाना है, बैक्ड अप विद सम ऑफ द इंडस्ट्री डेटा. अगर रियल एस्टेट का कोई क्लाइंट है, शो देम दैट हाउ बिग प्लेयर्स इन रियल एस्टेट आर यूजिंग डिजिटल स्ट्रैटेजीज टू ग्रो देयर बिजनेस. व्हाट इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी, अगर आज वो डिजिटल आ रहे हैं, देन व्हाट एग्जैक्टली दे कैन अचीव आफ्टर 1 year. यूज टूल्स लाइक सिमिलर वेब, यूज टूल्स लाइक उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, यूज suggest tools like Google Trends. It will make your presentation really heavy and data oriented. Then comes show them some कॉम्पिटिटर एनालिसिस. उनके इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मेक श्योर करो कि यार उनको इनके कॉम्पिटिटर के ग्रोथ को दिखाओ. उनके मन में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा. देन कम्स शोकेस योर वीकली ग्रोथ रिपोर्ट्स. आप पास्ट क्लाइंट के साथ जो भी ग्रोथ रिपोर्ट्स उनके साथ वीक ऑन वीक डिस्कशन करते हो, दिखाओ दैट हाउ इजी विल इट फॉर देम टू ट्रैक योर ग्रोथ एंड सक्सेस. सो दिस कम्स अंडर सेल्स स्क्रिप्ट, एंड ट्रस्ट मी गाइज, एंड वी टीच यू ए 30 minutes closing meeting agenda. The point is this works like hell. बट सेल सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आपके पास एक इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम हो, आपके पास एक इफेक्टिव कन्वर्टिंग मार्केटिंग सिस्टम हो. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फुलफिलमेंट थिंग. भाई बड़ा प्रॉमिस करना इजी है, बट द पॉइंट इज कमिटिंग टू दैट इज वेरी डिफिकल्ट. आई वुड ऑलवेज से कि गो एन एक्स्ट्रा माइल, यानी कि ऑलवेज मेक श्योर दैट यू ओवर डिलीवर योर क्लाइंट. हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में, सर्विस इज आवर पिलर ऑफ सक्सेस. फुलफिलमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट पार्ट, जहाँ पे आप कस्टमर के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना बिगिन करोगे कि कितने चेंज रिक्वेस्ट आप लोगे, ऑन विच डेट्स यू आर गोइंग टू टेक अ लीव, योर इंटायर टीम इज गोइंग टू टेक अ लीव. नंबर 3, व्हाट आर योर वर्किंग आवर्स. क्लाइंट के एंड से कौन सा काउंटर पार्ट रहेगा, दैट मीन्स हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट. कोई भी डिटेल हो सकता है यार, यू नीड टू आस्क इमेजेस, आपको प्रोडक्ट इमेजेस चाहिए, प्रोडक्ट के डिटेल्स चाहिए. आप किसके ऊपर डिपेंड रहोगे. हो सकता है कि आपका जो सेल्स मीटिंग हो रहा है वही कोई डिसीजन मेकर के साथ हो रहा है, बट डे टू डे ऑपरेशंस पे द डिसीजन मेकर कैन नॉट कम एंड इंडल्ज इन डेली वर्क. देन हु इज दैट गाय इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल होगा, जो आप डेली बेसिस पे आपके साथ काम करने वाला है. ये सारा डिटेल्स रहेगा इन द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट. देन अ वीकली ग्रोथ रिपोर्ट हैज टू बी मस्ट. लोग आपको क्यों छोड़ के जाते हैं, बिकॉज यू डू नॉट एंटरटेन योर क्लाइंट वरीज. ओवर प्रोप टाइम जब सर्विस में हो और क्लाइंट को आप कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट
टच बेसिंग विद द क्लाइंट रेगुलरली कि क्या ग्रोथ हुआ, क्या नहीं हुआ. देखो, द पॉइंट इज वेरी सिंपल. हम लोग टेक्नोलॉजी स्पेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? इफ आई से दैट आई विल गेट यू 100 लीड्स, हाई चांस दैट 100 लीड्स माइट बी 120 लीड्स एंड हाई चांस दैट इट माइट बी बिलो दैट ऑल्सो. तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली उनके साथ ग्रोथ मीटिंग्स करो वीकली, ताकि कस्टमर का ग्रीवेंस, उनका माइंड सेट समझो, ताकि कस्टमर ऐसा ना हो कि ओवरनाइट यू जस्ट गिव अ कॉल टू द कस्टमर एंड द क्लाइंट इज नॉट पिकिंग अप योर कॉल, राइट? उनके टेम्परेचर को समझो, टेम्परामेंट को समझो कि यार उनका माइंडसेट कैसे जा रहा है. इज इट फेवरेबल टू माई बिजनेस और दे आर प्लानिंग टू churn or they're looking for something else? Then you need to have a project management system, यानी कि there has to be a WhatsApp group or a WhatsApp call for daily communication. There has to be systems in place, project management tools आप कह सकते हो, जैसे Trello और let's say for example Monday.com. These are some of the very easy tools जो कि आप अपने बिजनेस में implement कर सकते हो, जिसमें आपका वर्क allocation से लेकर के वर्क ट्रैकिंग easy हो जाएगा. Then comes boys scaling is a place where you as a business owner you stop doing things on your own and learn the art to delegate and outsource. इधर आता है दोस्त ड्रॉप सर्विसिंग का फंडा, टीम बिल्डिंग का फंडा, where you start delegating things and you start focusing on those activities in your business that actually moves the money needle. Most of the time आज के डेट पे एक एजेंसी ओनर वो सिर्फ ऑपरेशन में रहता है. बिजनेस ग्रोथ में आपको टाइम ही नहीं मिलता है. करोगे क्या? या तो दिन भर बैठ के प्रपोजल कर रहे हो या तो कैंपेन सेट कर रहे हो. You need to understand this is not going to make sure that you are growing your business. You have to be on the business marketing side of the business, not on the operation side of the business. Scaling में you have to make sure कि that you learn the art how you can delegate things to a third party white label agency या third party freelancer, or how you can actually create process and systems in place ताकि आपके कोई भी आपके substitute में आए तो वो सारा का सारा process को replicate कर सके. This is called the scaling stage. Then comes boys the profit maximization stage. ये कहूँगा कि this is the pillar of agency business, where you start making more money from your existing clients. देखो, हम लोग सेल्स बिजनेस में नहीं है. We are in a reordering business. That means client retention, client से और पैसे निकालना. That means the upsell cross sell comes into picture. अगर किसी को आपने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करके दिया, why don't you go and upsell them Facebook ads, Google ads और SEO सर्विसेज? क्योंकि वेबसाइट बना के करेगा क्या, राइट? They need to make sure traffic also comes in. Let's say आप किसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो. The time has come after 3 to 6 months to upsell them advertisement services, offer services, landing page building services. This is where मैं कहूँगा कि bottom of the funnel expansion, जहाँ पे आप existing customers, एक नए कस्टमर को सिस्टम पे बिना लाए existing कस्टमर का अकाउंट या तो उनके साथ ट्रांजैक्शंस आप बढ़ा रहे हो. This is also called as account based marketing in the agency world. इसे account based marketing भी कहा जाता है in the agency world boys. हमेशा याद रखो, it is 7 times cheaper, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, it is 7 times cheaper to get a new business from an existing client than acquiring a new customer. एक नए कस्टमर को अक्वायर करने में जितना खर्चा आएगा, 7 गुना कम खर्च में आप एग्जिस्टिंग कस्टमर से सिमिलर बिजनेस आप निकाल सकते. फाइनली कम्स द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मैं कहूँगा एक्सपेंशन, जहाँ पे कंप्लीट ओनर इंडिपेंडेंस. यू प्लग आउट फ्रॉम द बिजनेस और अपने बिजनेस को आप रिमोट कंट्रोल की तरह आप चलाना स्टार्ट करोगे, रिमोट कंट्रोल की तरह. दैट मीन्स यू फोकस ऑन एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेसेस. आप अपने सर्विस बिजनेस को आप प्रोडक्टाइज बिजनेस कर सकते हो. आप अपने सर्विस बिजनेस में आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो. दैट बिकम्स अनदर लाइन ऑफ बिजनेस. टुडे हम अपने क्लाइंट्स को मर्चेंडाइज सेल करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को कोर्सेज सेल करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को इवेंट्स पे इनवाइट करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, टूल्स प्रमोट करना बिगिन कर चुके हैं. सो दिस इज अ टाइम वेयर एग्जैक्टली यू कैन थिंक ऑफ कोलैबोरेशन, मर्जर, जोग्राफिकल एक्सपेंशन. राइट नाउ वी वेंट टू दुबई एंड वी स्टार्टेड एन यूनिट देयर. इंडिया में 30 प्लस एजेंसीज, 30 प्लस एजेंसी यूनिट्स के साथ मैं काम कर रहा हूं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द टाइम हैज कम फाइनल फाइनेंशियल फ्रीडम, वेयर आप ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो जो कि मैनेजरली नहीं बट CEO acumen रखते हैं, राइट? CEO acumen रखते हैं. यू कनेक्ट विद टीम लीडर काइंड ऑफ माइंडसेट पीपल, राइट? सो दीज आर द 7 स्टेप्स बॉयज. ऐसे कि मैंने पहले भी कहा था, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. इट नीड्स अ वेरी हार्डकोर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग बॉयज. पर्सनल, व्हाट इज योर थॉट इन ऑल द स्टेजेस? और इसी किसी भी स्टेज पे अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड वीडियो चाहिए, जितने भी स्टेजेस मैंने डिस्कशन किए, कॉमेंट बिलो. आई नीड मोर, I need more. I will make a specific video on for that specific stage, guys. All the best.